बारगाह से तमाम मुल्कवासी करते हैं। बहुत बड़ी खुशी हम लोगों को महसूस हो रही है कि हमारे देश का नाम रोशन होगा। प्रेयर्स, पूजा, हवन, ऐसे there are many special prayers that are taking place. बहुत ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुस्लिम मेजोरिटी है उन्होंने इज्तिमाई दुआ करवाई है और मस्जिद के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने दुआ की है, नमाज पढ़ी है, नवाफिल अदा किए हैं और ये कहा है कि हमारा हिंदुस्तान का जो मिशन है वो कामयाब हो जाए। सबकी नजरें भारत की तरफ है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है और वो मून के, चांद के उस साउथ पोल पे लैंड करेंगे जहां आज तक पहले कोई चीज लैंड नहीं। चांद पर कब्जे की एक नई जंग का आगाज हो चुका है। इसके पीछे अगर देखा जाए तो स्वाय नेशनलिज्म के और कुछ भी नहीं है। जब आप प्राइड हो आपके अंदर कि हमने अपने मुल्क का झंडा वहां लहराना है, हमने अचीव ये करना है, तब चीजें होती हैं। आप ये बोल रही हैं कि इंडिया जो है वो बेस्ट है और पाकिस्तान है वो बेस्ट नहीं है। जो बेस्ट है भाई उसको बेस्ट ही कहेंगे ना। ऐसे कैसे कह सकती हैं आप? पाकिस्तान में खड़े होकर इंडिया की बात बेस्ट कह रही हैं, ऐसे तो नहीं ना होता। हर तरफ जो है इंडिया की जय काल सुनाई दी जाएगी। मेरी बात सुने, एक मुल्क चांद पर पहुंच रहा है, मुझे बताएं तो क्या वो बेस्ट नहीं है जो चांद पर पहुंच रहा है? मैं खुद मुबारकबाद दूंगा, मेरे लिए खुद प्राइड का मैटर है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन की सफलता को लेकर पूरा देश प्रार्थना कर रहा है। इस मिशन की कामयाबी के साथ भारत ऐसा करने वाला चौथा देश होगा। इसीलिए पूरे भारत में हवन, पूजा, प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए प्रयागराज के श्री मठ बागंबरी गद्दी में मंगलवार को हवन किया गया। इस दौरान लोगों ने मिशन के कामयाब होने की प्रार्थना की। इसी तरह वाराणसी में चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए विशेष पूजा का आयोजन किया गया। वाराणसी में कमशा स्थित मां कामाख्या मंदिर में लोगों ने चंद्रयान की तस्वीर के साथ खास हवन पूजा की। हाथ में तिरंगा और चंद्रयान की तख्ती लेकर हवन कुंड में सामग्रियों छोड़ी गई। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए मंगलवार को लखनऊ में ऐशबाग ईदगाह स्थित जामा मस्जिद में दुआ मांगी गई। दुआ में बड़ी संख्या में छात्र और नमाजी शामिल हुए। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि पूरा भारतवर्ष चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए प्रार्थना कर रहा है। सर, वैसे तो कई और न्यूज भी है लेकिन सबसे बड़ी खबर चंद्रयान 3 जो है वो लैंड करने वाले हैं। जब हमारी ये वीडियो लगेगी उसके कुछ घंटों के बाद ही जो है वो बताया जा रहा है कि होपफुली सक्सेसफुली जो है इनका ये चंद्रयान 3 जो है उसका कंप्लीट हो जाएगा, वो लैंड कर जाएगा। क्या कहते हैं आप? सबकी नजरें भारत की तरफ है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है और वो मून के, चांद के उस साउथ पोल पे लैंड करेंगे जहां आज तक पहले कोई चीज लैंड नहीं। और इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है कि रशियन लूनर 3 जो है वो कल उनका वो जो है वो नाकाम हुआ है। उसके बाद इंपॉर्टेंस बढ़ी, सारी दुनिया की नजरें इस वक्त जो है भारत के चंद्रयान 3 पर है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बल्कि यहाँ पे तो चंद्रयान 3 यहाँ भी चढ़ने वाला है, अमेरिका के अंदर भी। आरजू कल यहाँ रिपब्लिकन डिबेट हो रही है और जिस तरीके से हमारे वो विवेक रामास्वामी जो है वो भी चंद्रयान 3 बन चुके हैं। इस वक्त वो अपने हमारे जो फ्लोरिडा के गवर्नर के बिल्कुल आसपास है, नंबर उनके बहुत ऊपर आ रहे हैं। हैरानगी वाली बात है कि आज से महीना 2 महीने पहले किसी को कोई पता नहीं थे कि ये विवेक रामास्वामी क्या चीज है। और ही हैज रिजन सो बिग मेरा फ्रेंड। और उनकी बातें सुनने वाली, उनके ट्वीट देखने वाले, इज गेटिंग वेरी पॉपुलर। मैं समझता हूँ मुबारकबाद के हक बनता है चंद्रयान 3 के ऊपर भी, और खासकर यहाँ पे जिस तरीके से भारतीय इन्फ्लुएंस और जो सेकंड जनरेशन भारतीय अचीवमेंट उसकी अगर देखी जाए तो अमेजिंग, अनबिलीवेबल। और मैं समझता हूँ कि भारत विल बी, और जो इसमें सबसे जो टेक्निकल बात जो बताने वाली है कि दुनिया में पहली दफा इतने कम कीमत के ऊपर चांद कर और स्पेस के अंदर जो अचीवमेंट्स हैं भारत की, दैट इज रिमार्केबल। जितने कम खर्चे के ऊपर ये सारा कुछ किया जा रहा है, इसके पीछे अगर देखा जाए तो स्वाय नेशनलिज्म के और कुछ भी नहीं है। जब आप प्राइड हो आपके अंदर कि हमने अपने मुल्क का झंडा वहां लहराना है, हमने अचीव ये करना है, तब चीजें होती हैं। और मैं समझता हूं कि मैं इसको क्रेडिट, इसका जो है इस वक्त भारत को नेशनलिज्म का क्रेडिट जो है वो मोदी साहब को जाता है, जिन्होंने ये सारा कुछ जो इस वक्त इकॉनमी को 7वें से 5वें नंबर पर ले आए, 10वें से 5वें पर और 5वें से 3रे पर लाने की, और
और डायस्पोरा को प्रमोट करना, अपनी इकोनॉमी को, अपनी करेंसी को, यूपीएस सिस्टम को, पेमेंट सिस्टम को प्रमोट करना दुनिया में। और उसके बाद आज भी साउथ अफ्रीका गए हैं और वहां पे भी वो ब्रिक्स के बारे में और दूसरी चीजें जो है भारत की फॉरेन पॉलिसी है उसके बारे में। काश के हमारा भी, मैं जिस तरह हमेशा कहता हूं कि मोदी साहब का जो मॉडल है टू गिव अ नेशनलिज्म बूस्ट टू द कंट्री, दैट शुड बी कॉपीड इन डेवलपिंग कंट्रीज जहां पे जमहूरियत और इस तरह की चीजें और बिल्कुल इकोनॉमिक कोलैप्स के पास है। वहां पे उनको चाहिए कि नेशनलिज्म को प्रमोट करें। जिस तरह मैं आजकल, मुझे एक बहुत अच्छी चीज है कि आजकल मैंने वो भारत से सीखी, बल्कि आजकल वहां पे जो नारा वो कहते हैं कि सोच बदलो भारत बदलो। मैं वही अपने पाकिस्तानी भाइयों से भी कहूंगा, सोच बदलो पाकिस्तान बदलो, उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। ये जो ब्रिटिश आपके रूलर हैं, चाहे इलेक्टेबल हो, चाहे ये ब्रिटिश ट्रेंड सिविल सर्वेंट हो, इनका आइडिया आपको सर्व करना या पाकिस्तान की तरक्की नहीं है। आपको हर पाकिस्तानी को सोच बदलने की जरूरत है, उसके बगैर गुजारा नहीं। बिल्कुल ऐसा ही सर, बल्कि एक चेंज, जो अच्छा चेंज मैं कहूंगी देखा, वो ये कि फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को लाइव कवरेज देनी चाहिए चंद्रयान 3 की। जब हो रहा हो कि जी अब लैंड करने वाला है, तो उस तरह से लाइव कवरेज होनी चाहिए। मुबारकबाद उन्होंने भारत को दी है, जो कि एक बहुत अच्छा खुशगवार चेंज है। मैं खुद मुबारकबाद दूंगा, मेरे लिए खुद प्राइड का मैटर है। और बल्कि मैं, देखें, आप बॉलीवुड की फिल्में देख सकते हैं, आप सिद्धू मूसेवाले को फॉलो कर सकते हैं, तो चंद्रयान 3 को फॉलो क्यों नहीं करते भैया? आप नफरतों के दरवाजे बंद करें आप ये। बल्कि आरजू, मैं ये बिलखसूस ये कहूंगा, हमेशा मैं कहता हूं कि भारत के मॉडल को फॉलो करो और भारत के साथ ट्रेड करो भाई, रिलेशनशिप ठीक करो, ट्रेड करो। ईरान को आपने शिया करके दरवाजा बंद कर दिया, यहाँ पे हिंदू करके बंद कर दिया दरवाजा आपने। और क्यों कर दिए? आपकी जरूरत है ये ईरान और भारत के साथ रिलेशनशिप करना, आपकी बका की के लिए, आपकी सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। चाइना भाग भाग के जाते हैं, वो कौन से मुसलमान है? बल्कि वहां पे देखें आपके वीगर मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया जाता है, लेकिन आप उनकी बात भी नहीं करना चाहते। आप उस चीज को आप हाथ के नीचे फेंक देते हो, डाल देते हो चुप करके, क्योंकि वहां से किकबैक्स मिलती है, वहां से रिश्वत मिलती है, वहां से सारा फ्रॉड है, पिज़्ज़े लेते हो सारा, इसलिए बात नहीं करते उसको। ये भारत के साथ, मैंने जिस तरह बताया आपको कि इस वक्त पाकिस्तान की सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है कि नॉर्मलाइज रिलेशनशिप भारत के साथ हो, अपने जो डिफरेंसेस उनको खत्म करें, ट्रेड शुरू करें, वहां से अपने चीजें, गंदम, चावल, अपने सारी अद्वियात और सारा कुछ, और उस मॉडल को फॉलो करें। और नेशनलिज्म देखें, जिस तरीके से उन्होंने नेशनलिज्म के जरिए अपनी चीजें तब्दील की हैं, आपको भी जरूरत है। आप चांद पे नहीं जा सकते, सर्वाइव करना तो सीखें वहां से। बिल्कुल ऐसा ही है सर, बल्कि मैंने तो खैर ऑर्डर दिया हुआ है मिठाइयों का। मिठाई का वो जो होता है ना सर, वो बड़े मजेदार होती है, जो देसी मिठाइयाँ होती हैं, उसका ऑर्डर किया है और कल शाम को मेरे घर पहुंच जाएंगी। और उसके बाद जो है, जैसे ही अनाउंस होगा, तो उसके साथ ही जो है वो मैंने पूरे मोहल्ले में बांट देनी है। बल्कि ये कहूंगा कि आप घर में पार्टी करें, लाइव करें, बल्कि हमें भी जो उसमें लें,